नमस्कार साथियों, आज हम बीएड का संस्कृत विषय का गद्य भाग के लेसन प्लान के बारे में समझेंगे। संस्कृत विषय का भी हिंदी भाषा की तरह ही अलग अलग सब लेसन प्लान होते हैं, जैसे गद्य भाग, पद्य और व्याकरण। तो आज जो हम हैं गद्य भाग के लेसन को देखते हैं। इसमें भी जो है हिंदी भाषा की तरह ही विधा को लिया जाता है प्रकरण से पहले। तो हम एक लेसन प्लान लेते हैं, उसमें जो है टेबल बनाते हैं, फिर उद्देश्य कथन और व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें भी ज्ञानात्मक लिया जाता है। ज्ञानात्मक है भाषा से संबंधित, पाठ्य वस्तु से संबंधित। बच्चा जो है सीखता है पुस्तक को पढ़ के या भाषा का ज्ञान ग्रहण करके। अर्थबोध, अर्थबोध का मतलब है बच्चा जो है सुन के भी सीखता है और पाठ्य पुस्तक को पढ़ के भी सीखता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जो है मौखिक और लिखित दोनों होती है। अभिरुचि, अभिरुचि जो है बच्चा जो है संस्कृत भाषा को रुचि पढ़ने के लिए एक किताब के माध्यम से जो है उसमें रुचि जागृत की जाती है, अर्थात उसको पढ़ाना सिखाया जाता है कि संस्कृत की पुस्तक का अध्ययन कैसे किया जाता है। फिर है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति जो है अन्य जो साहित्य है या अन्य किताबें जो है, पत्र पत्रिकाएं जो है, उसके माध्यम से जो है बच्चे में अभिरुचि पैदा की जाती है। फिर पूर्व ज्ञान के आधार पर कि बच्चे में जो भी लेसन प्लान है उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर लेके चलते हैं। फिर जो है हम लेसन प्लानिंग करते हैं, वो उसका जो है इस तरह से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए संस्कृत में जो है दो प्रकार के तो दिए जाते हैं। एक सामान्य, जिसमें हम लपेट, फलक, सहायक सामग्री में लेते हैं, जैसे चार्ट हो गया, ये जो है विशिष्ट सामग्री में आ जाती हैं। फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है वो उसमें जो है अध्यापक कथन, छात्र अध्यापक क्रिया और प्रश्नोत्तर जैसे श्याम पट कार्य है वैसे लिए जाते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर जो है आता है, उस उत्तर से हमारा दूसरा प्रश्न, और इस तरह से हम अधिकतम 4 या 5 प्रश्न बना सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन जो है समस्यात्मक रहता है। फिर उद्देश्य कथन लेते हैं। उद्देश्य कथन जो है वो कि चैप्टर से संबंधित हमारा उद्देश्य कितना ग्रहण किया जा रहा है, उससे संबंधित हम पूर्ण करते हैं। फिर हम लेते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो है हम 3 या 4 अध्यापक कथन लेते हैं। अध्यापक कथन में इसमें जो है आदर्श वाचन लेते हैं। आदर्श वाचन का मतलब है कि आरोही और अवरोही क्रम में विद्यार्थी से हम जो है पुस्तकों को पढ़ाते हैं। इससे जो है बच्चा कठिन शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है और विद्यार्थी जो है धीरे धीरे इसमें पढ़ने की कला में निखार आता है। फिर हम लेते हैं पठन कौशल और विकास, कि इसमें जो है अध्यापक कथन पढ़ाने के बाद नेक्स्ट अध्यापक कथन के लिए जो है हम विकासात्मक क्वेश्चन लेते हैं, कि 1 या 2 जो है विकासात्मक क्वेश्चन लेते हैं या कठिन निवारण अर्थ है उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। फिर जो है नेक्स्ट अध्यापक कथन आता है। अध्यापक कथन को पूरा होने के बाद अगर आपका अध्यापक कथन और है तब तो हम विकासात्मक क्वेश्चन लेंगे, अन्यथा जो है बोध प्रश्न लेंगे। इसमें आप जो है अपने टॉपिक के आधार पर छोटा या बड़ा बना सकते हैं। 3 अध्यापक कथन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो इनको जो है बोध और विकासात्मक प्रश्न से हम आगे बढ़ाते हैं। फिर कठिन निवारण जो शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, उनका अर्थ को हम आगे श्यामपट पर अंकित करके बच्चों को अर्थ एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इन कठिन शब्दों का अर्थ जो है आप समझ सकते हैं। फिर जो हमारा चैप्टर पूर्ण होने के बाद जो है इसमें हम अन्य भाषा से संबंधित जैसे अध्यापक क्रियाएं हैं उससे संबंधित चैप्टर लेते हैं, और उसमें जो है मौन वाचन के साथ साथ हम जो हैं किस तरह से विश्लेषणात्मक प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को चैप्टर की कितनी जानकारी हुई, बच्चों ने कितना अर्थ ग्रहण किया, इसके आधार पर हम पता कर सकते हैं। और अंत में जो है हम मूल्यांकन क्वेश्चन लेते हैं। मूल्यांकन क्वेश्चन में जो है हम निबंधात ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्तस्थान, हाँ ना, अन्य प्रकार के प्रश्न भी ले सकते हैं। और चैप्टर पूरा होने से मूल्यांकन प्रश्न से तात्पर्य है कि बच्चे ने कितना चैप्टर को ग्रहण किया है, ये चीज सीखते हैं। और अंत में जो है हम गृह कार्य लेते हैं। गृह कार्य का मतलब है कि जो चैप्टर बच्चे ने
स्कूल के अंदर पढ़ा है वो घर पे जाके रिवाइज करेगा, और इससे क्या है, बच्चे में कभी भी उस चैप्टर के प्रति भूलेगा नहीं, स्मरण शक्ति जो है उससे बढ़ती है। इस प्रकार जो है हम संस्कृत का लेसन प्लान जो है तैयार करके अपना लेसन जो है स्कूल के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि अन्य जानकारी के लिए, अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारा चैनल उषा कोदारा के नाम से है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।